जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे दिवाली भी आने वाली है तो कोई ऐसी साधना या पूजा बताइए माँ लक्ष्मी की, जिससे जो है हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी ना आए। अगर धन की कमी है या फिर दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, पैसा जो है हमारे पास नहीं आता है, पैसे में कहीं ना कहीं रुकावट रहती है या लक्ष्मी का अभाव है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में जो है माँ लक्ष्मी सदैव कृपा बनाए रखे। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे भक्तों को उस चीज़ का लाभ उठाने को मिले और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उनके ऊपर हो। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माई भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है, अपने जीवन को हर व्यक्ति चाहता है कि सुख सुविधाएं से वो वंचित ना रहे और हर जीवन में हर चीज़ वो प्राप्त हो जो उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो। तो इस सभी सुखों की जो दाती है वो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी की कृपा नवरात्रि से प्रारंभ कर दीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो माँ की साधना है। आप महालक्ष्मी की कृपा है आपके परिवार पर हो सकती है, उससे आपके घर में दरिद्रता रहती है, दरिद्रता से आप परेशान हो, बहुत सी पूजा याचनाएं कर चुके हो लेकिन घर की दरिद्रता नहीं धुल रही। तो महालक्ष्मी की साधना, कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं एक बार कोई भी चीज़ फल बो दूँ और सारी ज़िंदगी उससे मैं मानो फल लेता रहूं। तो उस फल के हमें पूरी तरीके से बीज को देखना पड़ता है, देख रेख भी करनी पड़ती है, तभी जाकर हम पूरे फल की प्राप्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से आप कोई भी पूजा याचना अगर कर रहे हो, नवरात्रि का जो पावन अवसर होता है कि कोई खोने के लिए नहीं होता है। इस पावन अवसर में आपको माँ की कृपा की प्राप्ति अवश्य पानी होनी चाहिए, क्योंकि ये समय व्यर्थ करने का नहीं है। माँ के पावन नवरात्रे हैं, शरद पूर्णिमा के पावन नवरात्रे हैं। भगवान श्री राम ने भी विजय हासिल करने के लिए रावण के ऊपर माँ की नवरात्रि रखी थी। तो आज आप भी सच्चे मन से जुट जाइए। मैं आपको एक साधना बताता हूँ। चाहे आप मेरी वीडियो अगर कोई व्यक्ति 3 दिन बाद देखता है, तीसरे नवरात्रि में देखता है या चौथे में देखता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस साधना को दिवाली तक कीजिए, अमावस्या तक। तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपने क्या करना है, माँ लक्ष्मी का बैठा हुआ स्वरूप लेना है। महालक्ष्मी का बैठा हुआ स्वरूप लेना है जिसमें माता सरस्वती हो और गणेश जी भैया भी हो। तो उस दौरान गणेश जी भी हों और इस स्वरूप की आपने आराधना करनी है। करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, आपने क्या करना है, एक चौकी स्थापित करनी है। चौकी पे आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग के कपड़े में आपने उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। चावलों से स्वास्तिक तैयार करना है और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पे एक कलश स्थापित करना है। उस कलश पे आपने क्या करना होता है, उस कलश के अंदर आपने थोड़ा सा इत्र डालना है और गंगा जल डालना है और जल डालना है। और कलश मिट्टी का हो तो और भी ज़्यादा उचित होता है। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप मान लो किसी पित्तल का या फिर तांबे का भी ले सकते हो। आम के पत्ते भी आप लगा सकते हो। अब आपने कोई नारियल स्थापित नहीं करना, उसके ऊपर आपने एक कटोरी लेनी है। कटोरी आपकी पित्तल की हो या चांदी की हो। उस कटोरी के अंदर आपने मुट्ठी भर अक्षत रखने हैं, चावल रखने हैं। चावल में एक सोने का आप सिक्का रख दीजिए या सोने की कोई भी आपकी घर में कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ सोने की हो, छोटी भी कोका भी चल जाएगा, तो आपने रख देना है। अगर सोना नहीं है तो चांदी का सिक्का हो या चांदी की कोई छोटी जो बिछुआ हो, कुछ भी हो, वो आपने रख देनी है। और महालक्ष्मी का आह्वान करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मातु लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ सह विधि करूँ श्वास। जय जननी जगदम्ब के सिंधु सुधा में सुमरे तो ज्ञान धन विद्या ऐश्वर्य यश मान सम्मान दे मोही। तो इतनी सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है माँ लक्ष्मी की इस साधना से। अब करना क्या है, आपने इस साधना में मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। महालक्ष्मी का यह सिद्ध मंत्र जो है आपने स्वयं सिद्ध करना है।
नवरात्रि में जब भी हम कोई भी नया कार्य शुरुआत करते हैं उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई किसी भी प्रकार का समय नहीं देखा जाता। नवरात्रि के जो पावन अवसर होते हैं वो स्वयं में सिद्ध होते हैं। उस अवसर में अगर आपके घर में दरिद्रता है, काफ़ी लंबे समय से आप परेशान चल रहे हो, टोटा चल रहा है, कर्ज से परेशान हो, किसी भी प्रकार से परेशान हो, महालक्ष्मी अपरंपार कृपा करेगी आपके ऊपर। भाग्यवान को भाग्य की देवी माना जाता है इन्हें, और क्योंकि जिसके पास भाग्य नहीं है उसके भाग्य चमका देती है माता रानी। तो आपने माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। माँ लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए माँ का एक मंत्र है, ओम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र की जो माला है आप रोज की 11 माला के जाप लीजिए। माला जो हो वो कमल गट्टे की होनी चाहिए या सेफ्टिक की माला होनी चाहिए। अगर ये दोनों माला भी नहीं है तो आप ये लगा लीजिए, कमल गट्टे मार्केट से खुले कमल गट्टे ले आइए, 2 कटोरी ले लीजिए, बाउल ले लीजिए और मंत्र जाप कीजिए। इस कमल गट्टे को इसमें ट्रांसफर करते जाइए, गिनते जाइए। इस प्रकार से आप इस साधना को कीजिए। दिवाली की रात्रि तक कीजिए साधना को। आप दिवाली तक स्वयं देखोगे इस साधना के दौरान फालतू का आप किसी के साथ वार्तालाप न कीजिए, और साधना के दौरान माँ की अंतर की भावना आपकी पवित्र होनी चाहिए। यकीन मानिए, जब सच्चे मन से कोई भी काम किया जाता है कलयुग के अंदर, कोई लेडीज है वो 21 दिन तक भी कर सकती है। अब वो अपने पति को साथ में बिठाकर कर सकती है। कई बार लेडीज सोचती है कि क्या मेरे लिए ये साधना नहीं है, दिवाली तक तो पूरा महीना लग जाएगा, तो अपने पति को भी साथ में बिठा सकती है। आप मंत्र का जाप कर सकते हो, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आपका पति आपके साथ इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर जो अवतार है वो भगवान शिव ही है और पति पत्नी एक ही होते हैं। समझ गए? तो आप सच्चे मन से साधना को कीजिए। आपके घर के अंदर जितना भी दरिद्र होगा उसका नाश होगा। देखिए, आपके बुजुर्ग पहले पितृ चल रहे थे, आपने देखा कि पितृ, उससे पहले शिवरात्रि आई, शिवरात्रि के बाद फिर गणपति महाराज जी आए, फिर पितृदेव आए। आपके घर के पितृदेव जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनका आशीष, आपने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अब कौन आ रहे हैं? अब माता के पावन अवसर आ रहे हैं, और आप सोच के माता के पावन अवसर, माता की कृपा आपके ऊपर अगर एक बार हो गई ना गलती से भी, तो ये बात याद रखना, सारी जिंदगी आपके ऊपर माता की कृपा नहीं जाएगी। और आप सच्चे मन से कीजिए। इस मंत्र के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। मंत्रों की जो संख्या है कम से कम 5.25 लाख है। 5.25 लाख का दशांश हवन भी कर लेना आप, अगर हो सकता है तो। अगर नहीं करने में समर्थ हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दशांश भी निकाल के दीजिए। आप जितना करते हो उसको भाग करके आप 5.25 लाख का दशांश आप खुद तय कीजिए। उसके हिसाब से आप माला की डिटेल तय कीजिए कि मैं रोज की इतनी माला करूंगा तब मेरे मंत्र 5.25 लाख होंगे। और मंत्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है इसका। इस मंत्र का, और ये किस टाइम जाप करना चाहिए? ये आपको सुबह और शाम, सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए नवरात्रि के पावन समय। और माला की जो काउंटिंग होगी वो सुबह शाम भी गिनी जाएगी। आप ये छोड़ दो कि आप, ये जरूरी नहीं है, चाहे 3 समय भी आप कर सकते हो। नवरात्रि में आप ये लगा लो, चाहे आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना बैठोगे उतना बढ़िया है, उतना ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब नवरात्रि से चलते हुए नहीं, जब ये मतलब साधना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद इस सामान जो हमने चौकी लगाई है माता की, उसका क्या करना है? क्योंकि फिर ना लोग अब जो स्वास्तिक होता है उस चावल को एकत्रित करना है, जो कटोरी में है वो भी एकत्रित करना है। एक वाइट रंग का रुमाल लेना है, उसमें इत्र डालना है, थोड़ा सा इत्र डालने के बाद ये अक्षत उसमें रखने हैं। उसमें 2 सुपारी रख देना, साथ में 3 लौंग रख देना और 11 इलायची रख देना। आपने इसको बंद कर कर रख देना है, और बंद करने के बाद अपनी जो पत्नी के हाथों से अपने घर की तिजोरी में रखवा देना। आप ये देखना कि इस नवरात्रि से लेकर अगले नवरात्रि तक अपना समय गिनने लग जाना। बस आपने जो कार्य किया है, शुरू में जब भी कोई पूजा याचना करते हो तो उसमें संघर्ष बहुत होता है, उलझने बहुत आती हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं, पर जो मुश्किलों से पार होकर जाता है वही व्यक्ति सिद्ध होता है। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।